प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, भाग दौड़ की जिंदगी में थकान हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता है। विशेष रूप से बच्चे, फाइल का काम करने वाले, लिखने का काम करने वाले, पढ़ने का काम करने वाले साहित्यकार, कवि, चिंतक, उनको बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है। साथियों, मेरे पास अनेक बार कॉल आती हैं, मैसेज आती हैं कि मेमोरी के लिए कुछ बताइए, मस्तिष्क को तरोताजा हम रख सकें और घंटे घंटे भर काम करने के बाद भी दोबारा से अपने मस्तिष्क को ऊर्जावान रख सकें, ऐसी कोई विधि बताइए। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं साथियों, एक ऐसी टेक्निक जिससे आप कंप्यूटर माइंड हो जाएंगे, सुपर माइंड आपका बन जाएगा, सुपर ब्रेन आपका बन जाएगा। तो साथियों, यह जो पॉइंट जुड़े हुए हैं, ये जो क्रिया जुड़ी हुई है, वो श्वास, मालिश और आपके मर्म बिंदु से जुड़ी हुई है। आप देखिए, यहाँ पर जो हमारा सिर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। यहाँ पर सबसे, जहाँ पर चोटी होती है, ब्राह्मण जहाँ पर शिखा रखते हैं, यह शिखा गऊ के खुर के आकार की होती है, गऊ के पैर की आकार की होती है। उसके नीचे एक मर्म बिंदु होता है। मर्म किनको कहते हैं? मर्माणी त्रायते इति मर्मः। जहाँ पर चोट लगने मात्र से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको मर्म कहते हैं। मर्म स्थल पर 5 विभिन्न प्रकार की विशेष ग्रंथियां आकर मिलती हैं, इसलिए मर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और मर्म प्राण के विशेष केंद्र होते हैं, प्राण विशेष मात्रा में मर्म स्थानों पर पाया जाता है। साथियों, सबसे ऊपर जो मर्म होता है, इसको अधिपति मर्म कहते हैं, अर्थात यह सारे मर्मों का मालिक होता है। मर्म चिकित्सा के अनुसार 107 मर्म सिर से लेकर पैर के तलवे तक स्थित हैं और एक्यूप्रेशर पॉइंट के अनुसार GV20 यहाँ पर एक पॉइंट होता है और GV20 के बारे में कहा जाता है कि 100 पॉइंटों के बराबर शक्ति रखता है। जितने एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, उनमें 100 एक्यूप्रेशर पॉइंट की शक्ति GV20 में होती है। अब इसको उपचारित करने का तरीका क्या है? एक सरल तरीका मैं पहले आपको बताऊंगा। सुजोग थेरेपी एक्यूप्रेशर थेरेपी की तरह ही होती है। सुजोग थेरेपी कहती है कि जो हमारे हाथों का अग्रभाग है, इसमें विभिन्न प्रकार के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के कॉरस्पॉन्डेंस होते हैं, संदेशवाहक होते हैं। तो अगर हम इनको उत्तेजित करें तो हमारे विभिन्न प्रकार के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स सक्रिय होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आप इसको इस तरीके से 40 बार, 50 बार, 60 बार, जितना बार भी आप कर सकें, 70-80 बार तक इसको करें, कम से कम 70 से 80 बार ऐसा। जब आप उंगलियों के अग्र हिस्से को ठोकेंगे, आपस में मिलाएंगे, लगातार इसको करेंगे, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डेंस हैं, जो बिंदु हैं, वो सक्रिय हो जाएंगे और कुछ देर करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर चींटियां सी चल रही हैं और प्राण की इलेक्ट्रिसिटी जैसी कोई चीज निकल रही है। एक झुनझुनी टाइप का यहाँ पर मालूम होगा। इससे मालूम चलता है कि आपने उन रिसेप्टर्स को ओपन कर दिया है और ये विशेष रूप से GV20 से जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद आप दूसरी क्रिया क्या करेंगे? गहरे लंबे श्वास का प्रयोग करेंगे। इसको करने के बाद आप या तो आराम से बैठेंगे और गहरे लंबे 5 से 6 श्वास किसी भी आसन में बैठकर आप कर सकते हैं। मैं तो खड़ा हूं, आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं और गहरे लंबे श्वास लेंगे और गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। गहरा लंबा श्वास लेंगे और गहरा लंबा श्वास छोड़ेंगे। इससे क्या होगा? जो एक्सेसिव स्ट्रेस है आपके ब्रेन का, बॉडी का, वो रिलीज हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट आपको क्या करना है? कोई भी तेल आप ले लेंगे, उदाहरण के लिए नारियल का तेल ले लेंगे, सरसों का तेल ले लेंगे और ऊपर से लेकर आगे तक इस तरीके से मालिश करेंगे। साथियों, इस तरीके से मालिश करने मात्र से आपके पूरे शरीर की थकान दूर हो जाती है। मस्तिष्क के दाएं और बाएं जो गोलार्ध हैं, जो हैमिंग स्फेयर्स हैं, उनके अंदर एक तारतम्य बनना शुरू होता है और ब्रेन के जो मेमोरी सेंटर्स हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो मर्म विद्या के एक डॉक्टर आते थे, डॉक्टर सुनील जोशी जी। उन्होंने हमको ये क्रिया सिखाई थी स्टूडेंट्स को कि यहाँ पर अगर आप मालिश करते हैं तो आपके पूरी बॉडी की थकान उतर जाएगी, चाहे कितना भी आप थके हुए हो। हल्के हाथ से 2-3 उंगलियों से करेंगे और जो प्राण बिंदु हैं, जो मर्म बिंदु हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में एक उत्तेजित
अवस्था प्राप्त होगी, उत्तेजना प्राप्त होगी और नीचे तक की समस्त नाड़ियाँ रिलैक्स हो जाएँगी, उनको एक नया जीवन प्राप्त होगा। तो साथियों, यह क्रिया दिन में 2 से 3 बार, 4 बार जब भी आपका मन करे अवश्य करें। आपका ब्रेन अच्छा बनेगा, मेमोरी अच्छी बनेगी, मानसिक शांति की प्राप्त होगी, अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने में आप सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ तक कि जो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, पार्किंसन डिसीज़ है, हाथ-पैर ऐसे हिलते हैं बुढ़ापे में आपने देखा होगा, हाथ-पैर काँपते हैं, वह समस्या भी अभी कभी आपको सामना करना नहीं पड़ेगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसे और भी वीडियोज़ प्राप्त होते रहें। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।